दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं वो फ़िलहाल जेल में कैद हैं। उनको लेकर के एक अहम फ़ैसला जो है वो 8 तारीख़ को गुजरात हाई कोर्ट में होना है। आज हम आपको मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में वो बातें बताने वाले हैं जिसकी जानकारी शायद आपको ना हो। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में ये बातें जानते होंगे, लेकिन आप में से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। और आप अगर इस जानकारी को एकत्रित करने की कोशिश करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे तो शायद एक प्लेटफ़ॉर्म पर एक बार में आपको ये तमाम जानकारी ना मिले। आज हम आपको मुफ्ती सलमान अज़हरी के बचपने से लेकर के अभी तक के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो काफ़ी अनोखी भी है और किस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी जो हैं वो इतिहास रचते रहे हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की पैदाइश से लेकर के मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अभी वो क्या कर रहे हैं ये तमाम चीज़ों को लेकर के। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार मुफ्ती सलमान, मैंने इसे नोट डाउन किया है। मुफ्ती सलमान अज़हरी का पूरा नाम जो है वो मुफ्ती सलमान अहमद है। जी हाँ, मुफ्ती सलमान अहमद है। उनके जो वालिद मोहतरम हैं उनका नाम मौलाना मोहम्मद इब्ने हसन है। जी हाँ, मौलाना मोहम्मद इब्ने हसन इनके वालिद मोहतरम का नाम है। आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की पैदाइश 21 नवंबर सन 1985 में हुई थी, यानी कि 8 रबीउल अव्वल 1405 के आसपास जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की पैदाइश हुई है। आप याद रखेंगे 21 नवंबर 1985 में इनकी पैदाइश होती है और इनकी पैदाइश आपको बताएं कि कटियारी केरल में एक जगह है। जी हाँ, असल में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं उनकी जो फैमिली है वो केरल से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन चूँकि इनके जो फ़ादर थे वो खुद एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे, एक बहुत बड़े मुफ़क्किर थे, तो वो जो है मुंबई में यानी कि महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गए हुए थे। इसी वजह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो है कहा सकता है उनका जो परिवार है वो मुंबई की तरफ निकल कर के आ गए। कहाँ से? केरला से, और उसके बाद ये यहाँ आ गए। आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जब 12 साल की उम्र के थे, क्योंकि मुफ्ती सलमान साहब का जो फैमिली था वो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि एक एजुकेटेड फैमिली, एक बेहद शऊर वाला फैमिली, एक ऐसी फैमिली जिस जगह नॉलेज जो है जिस जगह एजुकेशन जो है वो हब था, पूरी तरीके से लोग वहाँ तालीम याफ्ता थे। तो ऐसे में मुफ्ती सलमान अज़हरी की जो ज़हनियत थी वो शुरुआती वक़्त से ही बहुत अच्छी रही। ऐसे में जब उनकी उम्र 12 साल हुई तो उनके वालिद मोहतरम ने उन्हें हिफ्ज़ करने के लिए भेजा। ये कहते हुए भेजा, और ये बात कई बार कोट किया गया, कुछ लोगों ने कोट करके बताया कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के वालिद मोहतरम ने मुफ्ती सलमान अज़हरी से ये बात कही कि हम तुम्हें अल्लाह की राह में भेज रहे हैं। इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि तुमसे दीन जो है तुम जो है दुनिया कमाओ, या इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि तुमसे मेरा कोई फ़ायदा हो। हम तुम्हें इसलिए भेज रहे हैं ताकि तुम दीन के लिए कुछ अच्छा कर सको, तुम दीन के लिए काम कर सको, तुम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही गई बातों पर अमल कर सको और कहीं न कहीं अल्लाह के राह में एक बेहतरीन काम कर सको। इन वादों के साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को 12 साल की उम्र में मदरसे में भेजा जाता है। आपको बताएँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जमियत अल अशरफिया एक मदरसा है, यहाँ उन्हें भेजा जाता है और फिर 3 साल के बाद जो है 3 साल के वक़्फ़े के बाद जो है वो वहाँ से हिफ्ज़ मुकम्मल करते हैं और हाफ़िज़ बन कर के 2000 के आस-पास जो है वो वहाँ से निकलते हैं और फिर अपनी फ़र्दर स्टडी के लिए यानी कि आगे की पढ़ाई के लिए वो मुंबई में और अलग-अलग जगहों पर जो है वो पढ़ाई करना शुरू करते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि सन 2007 में वो जो है आज़ाद मैदान में ख़त्म बुख़ारी इनका मुकम्मल जब होता है तो आज़ाद मैदान में उन्हें बाज़ाब्ता जो है क्योंकि चूँकि ये टॉपर होते हैं, और आपको बताऊँ जो मैं बताना चाह रहा था, देखिए जब ये हिफ्ज़ करते हैं उस वक़्त में भी जमियत अल अशरफिया में जो है ये टॉपर होते हैं पूरी तरीके से, जो तमाम जो छात्र होते हैं उनमें सबसे अव्वल जो स्थान होता है उनका होता है। और फिर जब 2000 में यानी कि 2000 के बाद 2007 में जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब और 2007 में जब ये ख़त्म बुख़ारी करते हैं, बुख़ारी जब ये ख़त्म करते हैं तो आज़ाद मैदान में इन्हें बाज़ाब्ता जो है वो इनाम दिया जाता है और इनके ख़त्म बुख़ारी का ऐलान किया जाता है। और आपको बताएँ कि उस वक़्त भी मुफ्ती सलमान अज़हरी अव्वल स्थान जो है यानी कि टॉप करते हैं। उसके बाद आपको बताएँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के वालिद मोहतरम जो है मुफ्ती सलमान साहब से कहते हैं कि तुम अब बरेली शरीफ जाओ और वहाँ जा कर के पढ़ाई करो, वहाँ जा कर के कुछ तालीम हासिल करो। तो फिर मुफ्ती सलमान अज़हरी कुछ दिनों के लिए बरेली शरीफ जाते हैं और वहाँ जा कर के भी जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कहीं न कहीं आफ्ता कोर्स करते हैं और फिर वहाँ से एक बेहतरीन कहा सकता है क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हासिल करते हैं। इसी बीच सन 2007 के एंडिंग में ख़त्म होने के दरमियान यानी कि आखिरी तिमाही के आसपास जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को मिस्र से एक मैसेज आता है। मैसेज ये आता है कि आपका आपका जो सिलेक्शन है वो मिस्र यानी कि इजिप्ट के एक बेहतरीन जो एजुकेशन का हब है, कहा जा सकता है कि वहाँ पर तमाम जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं बड़े-बड़े, उन्होंने वहाँ से इल्म हासिल की। अल अज़हर यूनिवर्सिटी इजिप्ट में इनका एडमिशन हो जाता है।
नवंबर के महीने में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं वो फिर हिंदुस्तान से निकलते हैं और पहुँचते हैं इजिप्ट, और इजिप्ट में जाकर के अल अज़हर यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि अल अज़हर यूनिवर्सिटी इजिप्ट में वो जाते हैं और फिर वहाँ पर 4 साल तक अपना एजुकेशन हासिल करते हैं और उसके बाद 4 सालों के बाद वो इंडिया जो है वो वापस आते हैं। आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जब इंडिया वापस आते हैं उसके बाद फिर वो हुबली में जाते हैं। हुबली एक इलाका है, आप जानते हैं। हुबली में जाने के बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं वो दारुल उलूम गौसिया एक मदरसा होता है, वहाँ जाने के बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब यहाँ पर पढ़ाते हैं कुछ बच्चों को। 1 साल के बाद जामिया अल क़दरिया जो है जामिया अल क़दरिया नूरिया, ये एक मदरसा होता है। इस मदरसे में वो एज ए चेयरमैन के तौर पर यानी कि अध्यक्ष के तौर पर 2 सालों तक कार्यरत रहते हैं। 2 सालों के बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं वहाँ 2 साल तक रहते हैं और उसी वक़्त जो है आपको बताया कि उस मदरसे के 6 बच्चे जो हैं वो एक हादसा में 6 बच्चों की उस एक हादसे में मौत हो जाती है। वो बच्चे जो हैं उसी मदरसे से यानी कि जामिया अल क़दरिया नूरिया मदरसे से ही ताल्लुक़ रखते थे। इसके बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं फिर उस मदरसे से निकलते हैं और आपको बता दें कि हाशमी जामिया मस्जिद में जाकर के वो इमामत का काम शुरू करते हैं, यानी कि इमाम बनते हैं, मस्जिद में इमाम बनते हैं और उसी के बाद उनका खुतबा देने का यानी कि एज ए स्पीकर एक कहा सकता है कि अलग-अलग मजलिसों से एक स्पीकर के तौर पर उभरते हैं और खुतबा देना शुरू करते हैं। तो यहाँ से इनकी शुरुआत जो है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि मजलिसों में शुरुआत होती है। कई मजालिसों में ये जाते हैं और उसके बाद लोगों के बीच जाकर के खिताब करना शुरू करते हैं। आपको बता दें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब उसके बाद जो है यहाँ इमाम स्पीकर तो बनते हैं, फिर उसके बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी एक बड़ा काम करते हैं। बड़ा काम ये करते हैं कि उसके बाद ये स्पीकर होते हैं, इमाम होते हैं, फिर उसके बाद जामिया रियाज़ुल जन्नह नाम के एक मदरसे का जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो है एक मदरसा स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक अपना मदरसा इनका शुरू होता है जामिया रियाज़ुल जन्नह। उसके बाद आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अल अमान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो शुरू करते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि दारुल अमान भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि आप सोचिए कि कितनी चीज़ें हैं। इस्लामिक कोर्ट जो है यानी कि एक इस्लामिक कोर्ट आपको बता दें जिसे दारुल क़ज़ा के नाम से भी जाना जाता है, उसका मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब उसकी शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि उस दारुल क़ज़ा में सैकड़ों जो मुसलमानों के मामलात हैं वो जो और अन्य कोर्ट हैं वहाँ ना पहुँच करके दारुल क़ज़ा में वो तमाम मामले का जो है वो सॉल्यूशन निकलना शुरू होता है। तो इस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं वो आपको काफ़ी चर्चे में आ जाते हैं। अच्छा, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में एक और बात जो सामने आई वो काफ़ी चर्चे में जब आए मुफ्ती सलमान अज़हरी, वैसे तो उनका एजुकेशन था अपना और तमाम चीज़ें उन्होंने की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुए आपको मैं बताऊँ 2015। जी हाँ, याद करिए 2015 एक इंसान, एक ख़बीस जिसका नाम कमलेश तिवारी था, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्रॉफ़िट हैं, उनके खिलाफ़ जो हमारे नबी हैं, उनके खिलाफ़ उसने एक आपत्तिजनक बातें की। इसके बाद हिंदुस्तान के अलग-अलग हिस्सों में मुसलमानों ने एहतजाज जताना शुरू किया और हुबली शहर में मुफ्ती सलमान अज़हरी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया। एक आंदोलन मुफ्ती सलमान अज़हरी ने ये की कि उनकी ये मांग थी कि कमलेश तिवारी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उसे इसलिए सज़ा दी जाए क्योंकि उसने हमारे प्रॉफ़िट, हमारे नबी का जो है अपमान किया। आपको बता दें इस प्रोटेस्ट के कुछ ही दिनों के बाद, कुछ वक़्त के बाद उस कमलेश तिवारी की हत्या एक नामालूम शख्स ने कर दी। बाद में वो इंसान पकड़ा गया था और वो इंसान कोई मुसलमान नहीं था बल्कि उसे अपने ही लोगों ने मार दिया था। उसके बाद एक बार फिर मुफ्ती सलमान अज़हरी काफ़ी चर्चे में आए और वो था नरसिम्हानंद। आपको याद होगा कि नरसिम्हानंद ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की। उसके बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी ने नरसिम्हानंद को चैलेंज किया कि आओ हम और तुम मिल करके इस मुद्दे पर बात करते हैं। हम बात करते हैं इस्लाम के बारे में, तुम बात करो किसी और मज़हब के बारे में, तुम्हें जो बात करना है। यहाँ तक कि दोनों ने बहस की बात इस तरह से भी की कि खबरें सामने आई कि ये बातें सामने आई कि मुफ्ती सलमान अज़हरी ने चैलेंज किया कि तुम भी आग में कूदो, हम भी आग में कूदेंगे। लेकिन जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि नरसिम्हानंद पीछे हट गया क्योंकि उसकी वो हैसियत और बिसात नहीं थी। ये तमाम वो चीज़ें थी जिसके लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी काफ़ी चर्चे में रहे। उन्होंने दीगर बहुत सारे काम समाज के लिए किए, जैसे ड्रग्स वगैरह से नौजवानों को दूर रखने के लिए कई बार अपील की। उन्होंने बड़े-बड़े मंचों से जाकर के मुसलमानों को एक मुत्तहिद होने की बात की। उन्होंने ये बात कही कि किस तरह से मुसलमानों को सियासी तौर पर भी जो है लोगों के बीच सियासत में भी मुसलमानों को उतरना चाहिए और उसके बाद उनके ये स्पीचेस काफ़ी वायरल होने लगे। फिर आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से साल 2024 की शुरुआत ही
मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए अच्छी नहीं रही। उन्हें किस तरह से जूनागढ़ में स्पीच देने की वजह से गुजरात एटीएस के द्वारा महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद सिर्फ जूनागढ़ नहीं बल्कि कच्छ और मोडासा में भी उनके ऊपर मामला दर्ज हो गए, जिसकी वजह से उनके ऊपर जूनागढ़ के कलेक्टर ने बाद में वहाँ की पुलिस इंस्पेक्टर की सिफारिश पर पासा इम्पोज कर दिया और उस पासा की वजह से मुफ्ती सलमान अज़हरी अभी तक जेल में कैद है। आपको बता दें कि 1 तारीख को इस पूरे मामले में गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद वहाँ जज इलेश वोहरा और उनके एक और साथी यानी कि 2 बेंच थे, उन दोनों लोगों ने ये फैसला दिया कि हम 8 तारीख को यानी कि 8 जुलाई 2024 को मुफ्ती सलमान अज़हरी के मामले में पूरी डिटेल जो जजमेंट है वो देंगे, यानी कि उन्हें सज़ा मिलेगी, नहीं मिलेगी, अगर सज़ा मिलेगी तो क्या मिलेगी, ये तमाम फैसले 8 तारीख को होने वाले हैं। तो ये हमने आपको एक छोटी-सी जानकारी मुफ्ती सलमान अज़हरी की ज़िंदगी के बारे में दी, जो शायद आपको मालूम नहीं हो। आप अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में और कोई दीगर बात जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी और अन्य लोगों को भी बेहतरीन जानकारी जो है वो मिल सके। आप तमाम लोगों से हमारी अपील है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को मालूम चल सके कि आखिर कौन है मुफ्ती सलमान अज़हरी। आपसे आखिर में ये भी अपील है कि अगर आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे फेसबुक पेज हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हमारे पुराने पेज जिसका नाम हिंदुस्तानी मीडिया था, जिस पे 94-95 हज़ार लोग जुड़े हुए थे, उसे फेसबुक ने बंद करने की ठान ली है और उस पेज को रिस्क पे डाल दिया गया है। रिकमेंडेशन बंद कर दिया गया है, यानी कि हम जो पोस्ट कर रहे हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए हमने एक नए पेज को बनाया जिसका नाम हमने रखा है हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल, जिस पे अभी मुश्किल से 2200 लोगों ने फॉलो कर रखा है। अगर आप तमाम लोगों की मोहब्बतें रही और आपका सपोर्ट रहा तो जल्द हम 2,22,000 के आंकड़े पर पहुंचेंगे। बस आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है।